बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसराइल की जानिब से मस्जिद अक्सा को गिराने और यहूदियों के मुक़द्दस माबद हैकल सुलेमानी की तामीर के प्लान में तेजी आ गई है। इसराइल ने अपने प्लान के तहत मस्जिद अक्सा के गिर्द वाक़े मुस्लिम कब्रिस्तान पर बिल्डोजर चढ़ा दिए हैं, जिससे कई मुस्लिम शहदा की कब्रें मिस्मार हो गई हैं। कुवैत और इस्लामी तंजीम OIC की जानिब से इसराइल की मजम्मत करते हुए कहा गया है कि इसराइल शायर इस्लामी की बेहुरमती बंद करे और मस्जिद अक्सा को गिराने का इरादा तर्क कर दे। अगर ऐसा किया गया तो मुसलमानों और यहूदियों में बड़ी मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। इस किए जाने वाले ऑपरेशन में 2 फलस्तीनियों को भी शहीद किया गया है, जबकि मस्जिद अक्सा के खतीब इकरमा सबरी पर भी इसराइली फौज ने हमला किया है, जहां उन्हें गिरफ्तार किए जाने की इत्तलाआत हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तमाम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, इसराइल ने फ़लस्तीन के खिलाफ इस वक्त मुसलसल जुल्म सितम का रवैया रवा रखा हुआ है। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली इंतजामिया की हट धर्मी और रियासती दहशत गर्दी मुसलसल जारी है। काबुल इंतजामिया ने मस्जिद अक्सा के करीब अल यूसफिया के मकाम पर बिल्डोजर चलाकर कदीम तरीन मुस्लिम कब्रिस्तान को मिस्मार कर दिया है। फलस्तीनियों की जानिब से सख्त एहतजाज पर सेहूनी इंतजामिया ने मिस्मारी ऑपरेशन रोक दिया है। ताहम उस मौके पर काबिज एहलकारों की फायरिंग से 2 फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। बुनियादी तौर पर इसराइल का यह दावा है कि मस्जिद अक्सा की जगह पर 3rd टेम्पल तामीर था, हैकल सुलेमानी तामीर था। ताबूत सकीना यहाँ पर पाया जाता था, जो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो के दौर में डिमोलिश करके यहाँ पर मस्जिद अक्सा तामीर की गई। यही वजह है कि अब इसराइल ने बहाने के साथ मस्जिद अक्सा को तबाह करने और इसके इर्द गिर्द इलाकों को घेरे में लेना शुरू कर दिया है। इसराइली मीडिया यरूशलेम टाइम्स ने यह दावा किया है कि अगर इसराइल मस्जिद अक्सा और उसके इर्द गिर्द के इलाके को डिमोलिश करेगा और यहाँ पर हैकल सुलेमानी की तामीर की कोशिश करता है, तो मुसलमानों और इसराइलियों यानी यहूदियों के दरमियान एक बहुत बड़ी मजहबी जंग हो सकती है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली म्यूनिसिपली इंतजामिया ने मस्जिद अक्सा के करीब कदीम मुस्लिम कब्रिस्तान पर बिल्डोजर चढ़ाकर कई शहदा की कब्रें मिस्मार कर दी हैं। फलस्तीनियों की जानिब से सख्त एहतजाज पर इसराइली म्यूनिसिपैलिटी इंतजामिया ने मजबूरन अपना ये गैर कानूनी और गैर अखलाकी ऑपरेशन बंद कर दिया है। ताहम वहां मौजूद यहूदी एहलकारों ने फलस्तीनी मुजाहिरीन पर फायरिंग कर दी है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। इस कब्रिस्तान में 1948 से 1967 के दरमियान शहीद होने वाले फलस्तीनियों की कब्रें हैं। अरब मीडिया के मुताबिक काबिज इसराइली इंतजामिया पार्क के नाम पर अब कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करना चाहती है, जबकि इसराइली इंतजामिया ने 2016 में भी कदीम तरीन बाबुर रहमा कब्रिस्तान की कब्रें मिस्मार की थी। दूसरी जानिब इस्लामी ताउन तंजीम ने भी मकबूजा बैतुल मक़दस में मुसलमानों का कब्रिस्तान मिस्मार करने की शदीद मजम्मत की है। OIC के बयान के मुताबिक कब्रिस्तान मिस्मार करना मुक़द्दस मकामात, इस्लामी शनाख्त और सकाफती विरसे पर कब्जा इसराइली पॉलिसी है। इसराइल के ऐसे इक़दामात मुसलमानों ख़ुसूसन फ़लस्तीनियों को इश्तियाल दिलाने का सबब बनते हैं। OIC का कहना है कि मुसलमानों के तारीखी कब्रिस्तान की जगह पार्क या म्यूजियम या 3rd टेम्पल के नाम पर गैर कानूनी तामीर की शदीद मजम्मत करते हैं। नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि इसराइली अदालत ने गुज़श्ता जुमे को मतहत अदालत के फैसले को कल अदम करार देते हुए मस्जिद अक्सा में यहूदियों की इबादत पर पाबंदी को बरकरार रखा। मतहत अदालत के फैसले पर फलस्तीनियों और मुस्लिम दुनिया ने शदीद गुस्से का इजहार किया था। एक इसराइली आलम की जानिब से
गुज़श्ता माह मस्जिद अक्सा के अहाते में इबादत करने पर 2 हफ्तों की पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन मंगल को बैतुल मक़दस की एक अदालत ने इस पाबंदी को रद्द करते हुए कहा था कि लिपो की सरगोशी में की जाने वाली इबादत पुलिस की हिदायत की खिलाफ वर्जी नहीं है। यहूदियों को अल-अक्सा कंपाउंड में जाने की इजाजत है, लेकिन वो वहां पर इबादत नहीं कर सकते और ना ही रसूमात अदा कर सकते हैं। इस्राएली पुलिस ने इस फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिस पर बैतुल मक़दस की जिलाई अदालत की जज ने जुमे को पाबंदी को बरकरार रखते हुए कहा कि अफसरान ने वजूहात की बिना पर कार्रवाई की थी। रोमानोव ने अपने फैसले में लिखा कि हकीकत यह है कि कोई शख्स था जिसने लिपो की इबादत का मुशाहिदा किया, जो इस बात का सबूत है कि वो खुल्लम खुल्ला इबादत कर रहे थे, और मैं पुलिस कमांडर के फैसले को बहाल करती हूँ। फलस्तीनियों के साथ साथ उर्दन, मिस्र और सऊदी अरब के हुकाम ने मुत्तहद अदालत के फैसले की मुज़म्मत की थी। नाज़रीन इकराम, मुसलमानों के नज़दीक इस्लाम का तीसरा सबसे मुक़द्दस मकाम बैतुल मक़दस है और यहूदियों के लिए 2 कदीम इबादत गाहों के मकाम के तौर पर काबिल एहतराम है। मस्जिद और इसके आसपास का प्लाजा तवील अरसे से इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का महवर रहा है। इसराइल ने 1967 में मस्जिद अक्सा समेत मशरकी बैतुल मक़दस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उर्दन शहर में इस्लामी मकामात की निगहबानी करता है। कोई भी इसराइली कानून मस्जिद अक्सा में यहूदियों की इबादत की ममानियत नहीं करता, लेकिन 1967 से इसराइली हुक्काम ने कशीदगी को रोकने के लिए पाबंदी लगा रखी है। जुमे को पुलिस की पाबंदी के हक में दिए जाने वाले अपने बयान में इसराइल के पब्लिक सिक्योरिटी के वजीर उमर बारलीफ ने खबरदार किया कि स्टेटस को में तब्दीली अवामी अमन को खतरे में डाल देगी। दूसरी जानिब कुवैत के वजीर खारजा शेख अहमद नासिर ने कहा है कि फ़लस्तीन पर इसराइल का नाजायज तसल्लुत खत्म कराया जाए। मरकज़ इत्तलाआत फ़लस्तीन के मुताबिक कुवैती वजीर खारजा शेख अहमद नासिर ने गैर जानिबदार कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कज़िया फ़लस्तीन कुवैत का मरकजी तरजीही कज़िया है। उन्होंने आलमी बिरादरी और गैर जानिबदार तहरीक से मुतालबा किया कि वो फ़लस्तीन पर इसराइल का नाजायज तसल्लुत खत्म कराने के लिए अपना किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि हमारे लिए कज़िया फ़लस्तीन से बढ़कर और कुछ नहीं है। फ़लस्तीनी कौम गुज़श्ता 73 बरसों से जुल्म की चक्की में पिस रही है। फ़लस्तीनी कौम बदतरीन इक़्तिसादी, सिक्योरिटी, समाजी और इंसानी बहरान से गुजर रही है। इसराइली रियासत ने फ़लस्तीनी इलाकों में यहूदी आबादकारी की जालिमाना पॉलिसी जारी रखी हुई है। उन्होंने कहा कि आलमी ज़मीर की खामोशी के नतीजे में इसराइल खुलेआम फ़लस्तीनी कौम के हुकूक को पामाल कर रहा है और अब मस्जिद अक्सा को डिमोलिश करने की पॉलिसी पर गामजन है। दूसरी जानिब फ़लस्तीन अल यौम के मुताबिक हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने खतीब मस्जिद अक्सा शेख इकरमा सबरी से टेलीफोन पर बातचीत की है। इस्माइल हानिया ने मस्जिद अक्सा के खतीब के घर पर यहूदी फौजियों के हमले और 6 घंटे तक की जाने वाली तफ्तीश को फ़लस्तीनी उलमा और मजहबी रहनुमाओं पर हमला करार दिया है। उन्होंने फ़लस्तीनी उलमाए कराम और बैतुल मक़दस में आबाद फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का ऐलान करते हुए कहा कि इसराइल और यहूदी हुकूमत के मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी वजह से फ़लस्तीन के हवाले से उनके मुखासिमाना मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि गासिब यहूदी फौजियों ने एतवार के रोज खतीब मस्जिद अल अक्सा शेख इकरमा सबरी के घर पर हमला करके 6 घंटे तक तफ्तीश की थी। गासिब सेहूनी फौजी मुतअद्दिद बार शेख इकरमा सबरी को इसराइल अरब ताल्लुकात की बहाली और सेहूनी बस्तियों की तामीर के खिलाफ उनके दो टोक मौक़िफ़ की वजह से गिरफ्तार भी कर चुके हैं।